जय हिंद दोस्तों। आइए मैं आप लोगों के बीच आज डेमो क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13। इसमें क्या होता है, सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ना होता है। सॉलिड फिगर में हमको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आज हम शॉर्टकट में देखेंगे इसके फॉर्मूला की मदद से। जब इसका क्लास जब मेरा रेगुलर चलने लगेगा तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एरिया कहाँ से आया, वॉल्यूम कहाँ से आया, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से, आप जो यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, ये वाला फिगर, ये एक क्या है, क्यूब है। ये क्यूब का फिगर है। क्यूब यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं 3D फिगर और सॉलिड फिगर। 3D फिगर कहने का मतलब ये, जिसके पास क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रीथ होगा और क्या होना चाहिए, इसके पास हाइट। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, जिसके पास ये तीनों चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं 3D फिगर। 2D फिगर क्या होता है, 2D जिसके पास आपका लेंथ होगा और ब्रीथ होगा। इस प्रकार का जितने भी फिगर आएंगे वो सारे के सारे 2D में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रहा इसका। और भी बात करते हैं क्यूब के बारे में। आप जब क्यूब को लेंगे, जैसे आपको हम बताते हैं डाइस, डाइस लेते हैं, जो लूडो खेलते हैं ना, उस डाइस को लेंगे तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो क्यूब का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, आपको जब उसको देखेंगे ना तो उसमें 6 सरफेस होता है। सरफेस कहने का मतलब सतह, उसमें सतह की जो संख्या होता है वो 6 होता है। सतह की संख्या कितना होता है, 6 होता है। और एज, एज किसको कहेंगे हम लोग, तो ये आप साइड देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये एज हो गया आपका, ठीक है। ये एज हो जाएगा आपका। तो यानी इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे देख लीजिए, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है, साइड को हम ए बोल सकते हैं। साइड का मतलब होता है भुजा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भुजा कहते हैं। तो वर्ग का जो साइड होता है उसे भुजा कहते हैं। अगर हम चाहें तो इसे ए से डिनोट कर सकते हैं। अगर मान लिए कि इस साइड वर्ग का एक साइड क्या है, ए है, तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो सारा का सारा साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वर्गों के मेल से बना होता है क्यूब, इसीलिए इसका जितना भी साइड होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि सारा का सारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा साइड इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो और भी देखते हैं, जैसे हम कह दिए ये सारा साइड क्या हो जाता है, इसका ए हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे, बताइए, एज। एज का मतलब हो गया आपको साइड। इंग्लिश में उसे एज बोलते, हिंदी में बात करें तो साइड कहेंगे, किनारा, ठीक है। तो इसमें इस क्यूब में कितना किनारा है टोटल, देखिए बात करते हम, काउंट करते, 1 2, यहाँ से 3 और ये 4 हो गया आपका। फिर यहाँ से बात करते 5 6 7, ये 8, 8 हो गया। फिर यहाँ से बात करते हैं 9, 9 के बाद यहाँ से बात करते आपको 10, 10 के बाद बात करते 11, 11 के बाद बात करते 12। तो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एक क्यूब में कितना किनारा होता है टोटल, तो टोटल 12 किनारा होता है, ठीक है। क्या होता है, 12, 12 किनारा होता है। फिर हम बात करें वर्टिक्स। वर्टिक्स को दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर कहने का मतलब ये कि इसको हम लोग ये सॉरी कोना बोलते हैं। कोना, कोना कितना है इसमें, तो आइए हम काउंट करते हैं कोना। देखिए आपको ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 8, यानी कि टोटल कितना है कॉर्नर, तो अति सॉरी कॉर्नर कितना है, यहाँ से 8 हो, यहाँ से 1 हो गया, ये 2 3 4, यहाँ से 5 6 7 8, तो 8 कितना यहाँ पे कोना कितना होता है, यहाँ से 8। तो यहाँ से ये हो गया वर्टिक्स। वर्टिक्स को ही क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। कोना 8 होता है। और थोड़ा एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, इसको सोल्यूशन करने के लिए आपको क्लास 9th में बस 2-3 फार्मूला जो भी याद रखना होगा। मैन होता है आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, एरिया क्या होता है, 6a²। क्यों, क्योंकि सतह कितना होता है इसका, 6, और ए क्या करेंगे इसके साइन की, जो इसके वॉल्यूम से, यहाँ से वॉल्यूम से क्या करेंगे, सॉरी साइड से, साइड का स्क्वायर, उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से
यानी कि ये वर्ग है, वर्ग का एरिया क्या होता है, तो ए मल्टीपल ए यानी कि ए स्क्वायर होता है। तो यानी कि इसमें एक सतह है इसीलिए क्या हो गया 1 मल्टीपल ए स्क्वायर, ठीक है। एक सतह है इसीलिए 1 मल्टीपल ए स्क्वायर। यहाँ पे 6 सतह होता है इसमें इसीलिए 6 मल्टीपल ए स्क्वायर। यानी कि सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस कितना होता है 6 मल्टीपल ए स्क्वायर, यानी कि ये सरफेस एरिया हो जाता है। और भी बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो ये क्या होता है 4a स्क्वायर होता है। और डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है √3 इंटू ए। इसमें हमको क्लास 9th में आपको डायगोनल नहीं पढ़ना है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है जब ये लिख रहे थे तो सोचो साथ ही साथ क्या करते सबको बता देते हैं, ठीक है। तो आइए और एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि हम लोग इसमें कैसे सोल्यूशन करेंगे जब भी दिया रहेगा, ठीक है। कोशिश करते हैं बनाने का। जैसे मान के चलिए आपको दे देगा क्या, एग्जाम्पल के लिए समझिए, यानी कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या कि यहाँ से ए बराबर, ए को क्या बोलते हैं साइड, ए को क्या बोलते हैं साइड। साइड कहने का मतलब क्या कहते हैं इसी को भुजा कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो समझे भुजा। यानी कि ए दे दिया है यहाँ पे एक साइड दे दिया है, क्या दे दिया है ए बराबर आपको दे दिया है यहाँ से 20। तो यहाँ से कह देगा आपको क्या करने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, क्यूब का क्या करने के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है ए क्यू होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है ए क्यू। अब यहाँ से बात करें ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि ए क्यूब कहने का मतलब क्या, यहाँ से और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीपल ए, यानी कि 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब इसी को क्या करते हैं, यहाँ से ए बराबर हमको क्या दे दिया है 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो ए को क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू होगा उसको 20 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, ए का जो वैल्यू होगा उसको कितना टाइम्स मल्टीपल करेंगे 20। तो देखिए यहाँ से 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 8 और 3 गो जीरो जो है ना लास्ट में, इसको यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे और सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही निकलता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं एरिया दिया हुआ है, इसी में हमको कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए TSA, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे TSA। तो TSA कहता है निकालने के लिए, तो इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है, पोज करके। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जब कहेगा TSA निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, TSA कहेगा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब क्या 6 मल्टीपल ए का वैल्यू कितना 20 मल्टीपल 2 बार 20 को मल्टीपल कर देंगे तो क्या होता है 2 2 जा 4 4 6 जा 24, डबल जीरो लगा देंगे तो एरिया कह रहा है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी में आपको कह देगा लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, यानी कि LSA, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं LSA कहते हैं। तो अगर ये बोल देगा निकालने के लिए आपको यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया कह देगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया कह देगा निकालने के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे LSA। थर्ड नंबर में, ये तीसरे नंबर का बात कर रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ से 4 तो क्या आ गया 4 मल्टीपल 20 मल्टीपल 20, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2 2 जा 4 4 4 जा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ आप देखें सॉलिड फिगर के बारे में, वॉल्यूम सरफेस एरिया देखे थे आज, यानी कि जो क्यूब का घन, इसको हिंदी में घन कहते हैं। और भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको जैसा भी लगा ये वीडियो कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में जिस तरह से लगा आप उसमें रिप्लाई दीजिए, बताइए कि किस तरह का आपको लगा। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो फिर हम आगे के क्या करेंगे, आगे से इस वीडियो को क्या जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।